माधवराव देशपांडे श्यामा जो साईं बाबा के क्लोजेस्ट भक्त माने जाते हैं, उनके बेटे उद्धवराव देशपांडे ने 12 साल की उम्र में साईं बाबा को देखा था, साल 1918 तक। 1985 में डॉक्टर एंटोनियो ने उनका इंटरव्यू लिया था। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें उद्धवराव देशपांडे ने अपनी आंखों से साईं बाबा के बारे में क्या कुछ देखा है और क्या कुछ महसूस किया है वो मैंने बताया। ये 3rd वीडियो है उस सीरीज का। इसमें हम उस इंटरव्यू से जुड़े और बातें बताएंगे जिसमें उद्धवराव जी ने जो बातें बताई हैं बाबा के बारे में, सच में वो हैरान कर देती हैं। उद्धवराव जी 12 साल के जरूर थे 1918 तक, लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा लंबा समय बिताया है बाबा के साथ। और उसके बाद श्यामा जो बाबा के भक्त थे, उनके बेटे होने के नाते उनके साथ भी उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है, क्योंकि 1940 के आसपास श्यामा जी ने देह त्याग किया था। तो तब तक एक लंबा समय हो जाता है जहां पर उद्धवराव जी को श्यामा ने भी बहुत सारी बातें बताई। तो हुआ ये था कि उद्धवराव जी बताते हैं कि बाबा जब लेटर स्टेज यानी कि बाद के सालों में आ चुके थे, 1911 के बाद 1915 1916, तब फिजिकल बॉडी उनकी बुजुर्ग लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा को चलने में भी सहारे की जरूरत है, लेकिन कई बार बाबा आश्चर्यचकित कर देते थे और ऐसी कई सारी घटनाएं भी हुई हैं। तो जो उद्धवराव जी हैं वो बताते हैं कि जो बाबा के भक्त थे वो बाबा के साथ चलने लगे थे। बाकी के समय जब बाबा भिक्षा भी लेने जाया करते थे तब भी वो उनके साथ चला करते थे। एक खास बात बाबा के बारे में बताते हैं उद्धवराव जी कि उद्धवराव जी ने के जो पिताजी थे माधवराव देशपांडे श्यामा जो बाबा के बहुत क्लोज भक्त थे, उनकी शादी किस तरीके से साईं बाबा ने खुद ने करवाई थी। हुआ ये था कि जो माधवराव देशपांडे श्यामा थे, उनके ससुर जी यानी उद्धव जी के नाना जी, वो अहमदनगर में एक दुकान में, यानी कि जिनकी दुकान थी दामू अन्ना जो बाबा के एक और भक्त रहे हैं, दामू अन्ना की दुकान में मुनीम थे और बर्तन वगैरह की दुकान थी। तो जो उद्धव जी के नाना जी थे वो बहुत परेशान हो गए अपनी एक समस्या को लेकर। कई सारे उपचार इलाज के बाद भी वो समस्या दूर नहीं हो पा रही थी, उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ता। तो किसी ने उन्हें बताया कि आप शिरडी जाइए और वहां पर शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। उस वक्त उद्धव जी के नाना जी शिरडी आते हैं, बाबा को दिखाते हैं और बाबा 3 दिन में उन्हें तंदुरुस्त कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बात से प्रसन्न होकर द्वारका माई में बाबा को वो नतमस्तक प्रणाम करते हैं। 3 दिनों में जो उपचार नहीं हो पा रहा था वो हो जाता है। बाबा के सामने अपनी एक आप बीती रखते हैं और वो कहते हैं कि बाबा मेरी एक और समस्या है कि मेरे घर पर एक बेटी है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। तो वहीं पर श्यामा भी बैठे होते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जाओ, तुम यहाँ पर शिरडी आए हो दर्शन करने, अपनी बेटी भी यहाँ पर रिश्ता पक्का करके चले जाओ। वो समझ नहीं पाते तो वो बोलते हैं कि श्यामा है ना, वो तुम्हारी बेटी से विवाह करेगा। इस तरह से श्यामा जी की शादी बाबा तय करवाते हैं। और उद्धव जी इस इंटरव्यू में जो 1985 में हुआ था बताते हैं किस तरीके से माधवराव देशपांडे की शादी फिर उस मुनीम की बेटी से होती है। और यही बात नहीं, वो जो मुनीम थे यानी कि उद्धव जी के नाना जी, वो जहां काम करते थे दामू अन्ना, इसी तरीके से दामू अन्ना ने जब ये बात सुनी कि बाबा ने 3 दिन में ये ठीक कर दी प्रॉब्लम, तो वो भी दर्शन करने शिरडी आए और बाबा के भक्त बन गए। और फिर आप सब जानते हैं साई सच्चरित्र में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से दामू अन्ना को बाबा ने आम तोहफे में दिए थे जब उनके घर पर संतान की प्राप्ति हुई। एक बात और बताते हैं उद्धवराव जी कि एक बार जो है एक हैदराबाद से कपल आया था जिनको संतान बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा के उन्होंने खूब विनती की पर बाबा मान नहीं रहे थे। जब बाबा नहीं मानते थे तो भक्त क्या करते थे, श्यामा जी से जाकर कहते थे। तो उद्धव जी के पिताजी यानी कि श्यामा जी से जाकर वो कपल कहता है और श्यामा जी दिलासा देते हैं और बाबा से जबरदस्ती कह के आशीर्वाद दिलवाते हैं और बाबा का आशीर्वाद फिर मिल जाता है। तो 12 महीने के अंदर ही उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो श्यामा जी और बाबा का इतना क्लोज रिलेशन था कि जहां बाबा मानते नहीं थे वहां श्यामा जी से अर्जी लगा दी जाती थी। उद्धव जी एक चीज और बताते हैं कि श्यामा को बाबा ने कई सारे ग्रंथ पढ़ने को दिए। श्यामा जी जो थे वो हाई स्कूल टीचर थे, बट हाई स्कूल टीचर होने के साथ साथ हायर स्टडीज़ उन्होंने नहीं की थी, यानी कि ना वो कॉलेज गए ना हायर स्टडीज़ नहीं की थी। पढ़ना लिखना आता था तो, लेकिन उन्हें संस्कृत में प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर उद्धव जी एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो बताते हैं कि श्यामा जी वो उन ग्रंथों को लेकर बाबा के पास जाया करते थे संस्कृत समझने के लिए।
और यहाँ से एक बात तय होती है, वैसे तो और भी कई जगह पर हमें ये पढ़ने को मिलता है, जैसे नाना साहब चांदोरकर हुए और भी कई भक्त हुए, उपासनी महाराज हुए, जिन्होंने बाबा से संस्कृत का ज्ञान लिया। तो उद्धव राव जी बताते हैं कि श्यामा जो है वो बाबा के पास डिस्कशन करने जाया करते थे संस्कृत में, जो उन्हें समझ में नहीं आता था, और बाबा उन्हें संस्कृत में ग्रंथों का अध्ययन करना सिखाते थे, बताते थे, और जो भी पाठ था वो समझाया करते थे। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने को मिलती है। और एक कहानी और पढ़ी होगी आपने साइंस सचरित्र में, जिसमें श्यामा जी को सांप काट लेता है। तो उद्धव जी वो भी बताते हैं, उद्धव जी बताते हैं कि जब वो 5 साल के रहे थे होंगे, 5 साल के होने के साथ ही उनके पिताजी श्यामा को सांप ने काट लिया था। और जिसके बाद श्यामा जी दीक्षित साहब के पास जाते हैं और दीक्षित साहब उन्हें लेके द्वारका माई दौड़ते हैं। जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो बाबा उन्हें डांट कर नीचे उतार देते हैं और कहने लगते हैं कि उतर जाए यहाँ से, आने की हिम्मत मत कर, नीचे उतर। नीचे उतर करके बाबा ऐसे कई बार दोहराते हैं। श्यामा जी उदास हो जाते हैं कि बाबा उन्हें डांट रहे हैं, लेकिन असल में बाबा उस जहर को जो उनके शरीर पर चढ़ रहा होता है उसे उतारने का प्रयास कर रहे थे। उद्धव जी ये भी बताते हैं कि फिर श्यामा तो ठीक हो जाते हैं, और ये हमने पढ़ा भी है, लेकिन एक उंगली जो थी उनकी वो काली हो जाती है। उसमें दर्द या कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वो उंगली उनके अंत समय तक काली रही। तो ये कुछ फाइन डिटेलिंग जो हिस्ट्री में उन्होंने देखा है उद्धव जी ने 1985 में डॉक्टर एंटोनियो के साथ शेयर किया, और उस इंटरव्यू से ही जुड़ी हुई ये बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी बाबा के बारे में। ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ हैं जिनको हम नज़र बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मेरा यही काम है, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है, हिस्ट्री है, उसे पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ना चाहते हैं, उनके भक्तों से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।